ट्रेडर्स स्वागत है आपका आज की एक और गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गोल्ड मार्केट में हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखने को मिला, राइट। फ्राइडे के दिन हमने इतना स्ट्रॉन्ग स्टीप बियरिश मूवमेंट जो है हमें देखने को मिला। मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग जो है एक डाउनफॉल हमें मार्केट ने शो किया है। ऑब्वियसली मार्केट के अपने बहुत स्पेसिफिक रीजंस हैं। इतना ऑल टाइम हाई होने के बाद मार्केट ने एक इतना स्ट्रॉन्ग जो हमने गिरावट देखने को मिली है, इसके काफी सारे फैक्टर्स हैं। लाइक फ्राइडे को हमारे एनएफपी का डेटा भी था और भी इंपॉर्टेंट डेटा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो भी डेटा था, प्लस हमारी पावल की स्पीच भी थी, राइट। तो अगर आप लोगों को मेरा फ्राइडे का एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि फ्राइडे के दिन मार्केट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग और हाई मूवमेंट शो कर सकता है। और जैसा कि आपने देखा कि मार्केट ने 316,768 का हाई शो करने के बाद लाइक वेडनेसडे को हमने देखो मार्केट का 3167 का हमने हाई देखा है। एंड फ्राइडे को अगर आप देखो मार्केट ने 3135 का जो है वो हाई शो करने के बाद मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग एक डाउनफॉल मूवमेंट लिया है। ऑब्वियसली जो स्पेसिफिक रीजन है, जैसे अगर आप एनएफपी का डेटा देखेंगे तो एनएफपी का डेटा जो है वो हाईली पॉजिटिव आया है करेंसी के लिए। और करेंसी के लिए अगर हाईली पॉजिटिव आया तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल जो है वो गोल्ड मार्केट में हमें देखने को मिलेगा ही, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल जो है ये उस रीजंस की वजह से भी है। प्लस ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं उन लोगों ने भी अपनी काफी सारी पोजीशंस है, उन्होंने अपनी पोजीशंस विड्रॉ करी है, प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि वो लोग भी जो है पावल की स्पीच और एनएफपी पे रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि जब भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है तो मार्केट का ट्रेंड और मोमेंटम चेंज होने के काफी हाई चांसेस है। सो ऑब्वियसली काफी सारे ट्रेडर्स जो बाय में थे, अब मार्केट ने इतना स्ट्रांग जो है वो रिवर्सल लिया है, बहुत सारे ट्रेडर्स का जो है वो पोजीशंस में किसी को लॉस भी हुआ होगा। एंड जो स्मार्ट ट्रेडर्स थे, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स थे, जिनकी लॉन्ग टाइम से जो पोजीशन होल्ड थी, उन्होंने सारी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके वो मार्केट से उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बाहर हो गए। बिकॉज वो पहले देखना चाहते थे, समझना चाहते थे कि मार्केट जो है वो किस तरीके का मूवमेंट शो करेगा। इसी वजह से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल भी हमें देखने को मिला है, राइट। एंड पावल ने भी अपनी स्पीच में यही बोला है कि अगर यही टैरिफ पॉलिसीज आगे चलती रही तो उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है आगे। और एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूएस में इन्फ्लेशन और बढ़ेगा तो जो रेट कट होने की बात हुई थी, जो फेड ने डिसीजन लिया था कि हम रेट कट करेंगे, तो उसमें भी डिले हो सकता है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फेड इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगी कि वो रेट कट करे। एंड उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया है कि अगर यही टैरिफ सिचुएशंस आगे चलते रहें तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें इन्फ्लेशन पे देखने को मिलेगा। अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप भी जानते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन करेंसी है, मोस्टली गोल्ड को जो है वो एज अ हेज यूज किया जाता है अपनी ट्रेडिंग में। एज अ हेज यूज करने का मतलब ये है कि जो भी ट्रेडर्स जिनकी पोजीशंस लेट्स से यूएस स्टॉक मार्केट्स में या ट्रेजरी बॉन्ड्स या यील्ड्स में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, अब वहां पे अगर उनको लॉस हो रहा है तो उनको पता है कि अच्छा एक मार्केट नीचे गिर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड ऊपर जाएगा। तो अब वहां से अगर उनको लॉस हो रहा है तो इसलिए वो अपना लॉस वहां से रिकवर करने के लिए या अपना लॉस वहां से बचाने के लिए गोल्ड में जो है वहां पे फिर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर गोल्ड को बाय करते हैं। अगर वहां पे सेल है तो यहाँ पे गोल्ड को बाय करते हैं, ताकि कहीं पे भी अगर मार्केट ऊपर नीचे हो तो लॉस उनको ज्यादा ना हो और लॉस जो है वो स्टेबल हो जाए। ये भी एक पार्ट होता है ट्रेडिंग का, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने लॉस को कैसे रिकवर करना है या फिर अपने लॉस को कैसे होल्ड करना है या स्टेबल करना है, ठीक है। तो अगर वहां लॉस हो रहा है तो यहाँ गोल्ड में प्रॉफिट बनाते हैं, ताकि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल रहे एंड अकाउंट जो है वो रिस्क पे ना आए। इस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग की जाती है, इस तरीके से जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाता है। इसलिए गोल्ड में आपको बहुत बार आपने कभी भी जब भी आप पढ़ते होंगे तो वहां पे लिखा रहता है कि एज ए हेज गोल्ड को यूज किया जाता है, तो उसका रीजन ये है, ठीक है। मार्केट बहुत नीचे आ गया है, हालांकि हमने फ्राइडे को जो लेवल्स डिस्कस करे थे उसको भी काफी ब्रेक करके मार्केट जो है काफी नीचे गिरा है। लो की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने हमें 2972 का जो है वो मार्केट ने लो शो किया है, राइट।
आज के देखो अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो देखो 3041 का पाइवट है, राइट। मार्केट ने पाइवट का लेवल जो है वो ब्रेक करके अभी मार्केट नीचे आ गया है, 3030 पे अभी मार्केट चल रहा है। तो 3041 का पाइवट है। अगर मार्केट ये जो बेयरिश ट्रेंड अभी चल रहा है गोल्ड का, अगर इसे ही अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले मार्केट जो है वो 3016 या 17 का लेवल ये रिटेस्ट करेगा। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट 297475 का लेवल रिटेस्ट कर सकता है। 75 से 78 तक का लेवल जो है मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा। और अगर मार्केट 297875 का रीजन, अगर ये वाला रीजन अगर ब्रेक करता है तो 2954 तक आप मार्केट को देख सकते हैं नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट्स में, ठीक है। बट वहां जाने के लिए मार्केट को ये जो हमारा 301516 का लेवल है इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ट्रेडर्स। तो ये बहुत जरूरी है। यहां से अगर और ब्रेक हो गया तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आप वापस से देख सकते हैं। जो ऑल टाइम अभी लो जो दिखाया है, या वीक का अगर मैं लो बोलूं, वो रिटेस्ट होगा। ये एक हाईली चांसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। ऊपर की अगर देखो मैं बात करूं तो ऑब्वियसली बात है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट जो है वो 3055 का लेवल जो है वो रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि दो बार पहले ही देखो आप यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग वीक हमें देखने को मिली है। तो जैसे ही अगर मार्केट 3055 के लेवल को ब्रेक करेगा तो देन नेक्स्ट लेवल जो है वो मार्केट का 3062 और 3082 का लेवल भी आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो रिटेस्ट करते हुए, ठीक है। 308284 का लेवल भी आप देख सकते हो। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक करेगा देन ऑब्वियसली लाइक 3112 का लेवल भी आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो, ठीक है। बट हालांकि अभी मार्केट बेयरिश है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो आई थिंक अभी मार्केट का देखो ट्रेंड और मोमेंटम नीचे है। अनटिल एंड अनलेस जब तक मार्केट 3041 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक मार्केट का ट्रेंड एंड मोमेंटम चेंज नहीं होगा और मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। एक बार हम फिर रिट्रेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई है एंड ये ऑल टाइम लो है, ठीक है। अभी मतलब फ्राइडे का हाई एंड अभी का मैंने जो है वो लो पॉइंट लिया है। देखो एक चीज देखो, आप मैं बार बार कहता हूँ ना, देखो फिब कितना इंपॉर्टेंट है। देखो 0.5 का लेवल जो है वो देखो 3054 पे ही आया है। और देखो यहाँ से मार्केट ने वापस से कितना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है मार्केट ने, राइट। यहाँ पे भी देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है सेम इसी लेवल पे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है फिब। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मार्केट ने देखो फ्लिप का मीडियन लेवल रिटेस्ट किया, यहाँ से मार्केट ने फिर से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ले लिया है। और मार्केट ने देखो ये वाला लेवल को भी ब्रेक करके फिर यहाँ से एक वापस से रिवर्सल लिया है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट जो है वो जैसे ही हमारा 3034 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करे तो मार्केट जो है वो 3054 का लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसको फिर ब्रेक करेगा तो 306273 30 ये वाले लेवल तक जो है आप मार्केट का मूवमेंट आप देख सकते हो। और यहाँ तक आपको जो है एक रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो आई होप आपको गोल्ड मार्केट का सिनेरियो जो है वो क्लियर हुआ होगा। आज के अगर डेटा की मैं बात करूं तो आज ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। जो भी मार्केट में आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज आएगी तो उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपको जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगा, ओके। सो आई होप आपको गोल्ड मार्केट को लेकर जो क्लैरिटी आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।